वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसके NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक की सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts। तो बेटा हम लोग पहले जो है अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, these parts are then connected to parallel if the equivalent resistance of this combination R dash then the ratio of R upon R dash is option A 1/25, option B 1/5, option C 5 and option D 25। तो बेटा देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को जो है एक वायर गिवन है, तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी आर। हम लोगों का जो वायर होगा, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी आर। तो हमारा जो वायर होगा बेटा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपका वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आर है। ठीक है, ये हमको गिवन है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देना है। तो जब हम लोगों ने बेटा इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो देखिए 1 2 3 4 और 5। तो जब ये 5 इक्वल पार्ट्स में बेटा कट हुआ तो सबका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, R/5 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो R2 कितना हो जाएगा आपका, R/5 ओम हो जाएगा। R3 आपका कितना हो जाएगा बेटा, R/5 ओम हो जाएगा। R4 आपका कितना हो जाएगा, R/5 ओम हो जाएगा। और R5 भी आपका कितना हो जाएगा बेटा, R/5 ओम। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसा हो गया। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 25 रुपये हैं और आपके 5 फ्रेंड्स हैं तो सब में 5-5 रुपये डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर हम लोग बेटा एक वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो सबके पास क्या क्या हिस्सा जाएगा, R/5। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो 5 इंटू R/5 क्या आ जाएगा, हमारे पास देखिए रेजिस्टेंस R आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, सबका जो रेजिस्टेंस लिया वो R/5 ओम लिया। ओके, अब क्या बोल रहा है बेटा कि जब हम लोगों ने इनको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, नाउ दीज आर कनेक्टेड टू पैरेलल। अब ये क्या हुए बेटा, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुए। ठीक है, तो लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बी आर डैश। तो बेटा जो आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका आर डैश हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन में पहले से ही आपको सब कुछ गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है बेटा कि 1/r डैश इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, प्लस सो ऑन टू ये कहाँ तक जाएगा, 1/r5 तक जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा। नाउ अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/r डैश इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या है बेटा, R/5 ओम। ठीक है, तो 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस सो ऑन टू 1/r/5। अब देखिए बेटा ये 5 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा आपका। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 1/r डैश इक्वल्स टू 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r एंड प्लस 5/r। तो हमारे पास बेटा इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया और हम सबका क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/r डैश इक्वल्स टू, अब 5/r कॉमन ले लो बेटा। 5/r आप जब कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा तो हमारे पास 1/r डैश कितना आ गया था, 5/r 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, क्योंकि भाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया बेटा तो यहाँ 5 बार r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए 5/r इंटू 5, तो हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या आ गई। अब इस r को आप लोग इधर भेज दीजिए, तो R/r डैश इक्वल्स टू 25 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमसे यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था बेटा कि हमको R/r डैश के रेशियो को बताना है।
तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 25, सो 25 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आपका ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए I²R, ऑप्शन बी IR², ऑप्शन सी VI एंड ऑप्शन डी V²R। तो बेटा आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, VI के बराबर होता है। नाउ अगर बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ करें, अगर हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ करके एक बार V में वैल्यू पुट करें और एक बार I में वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आता है बेटा कि V, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग V की वैल्यू पुट करेंगे तो पावर आ जाएगी बेटा I²R, है ना। अब एक बार अगर हम लोग करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो I इक्वल्स टू V/R, तो पावर हमारे पास कितनी आएगी, V इंटू V/R, दैट इज इक्वल्स टू V²/R। तो देखिए हम लोगों के पास पावर के 3 फॉर्मूले आ गए कि नहीं आ गए, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I²R एंड P इक्वल्स टू V²R। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिक पावर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन बी IR²। तो IR² जो होता है बेटा ये हमारे इलेक्ट्रिक पावर का करेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट पावर। When it is operated on 110 volt, the power consumed will be option A 100 watt, option B 75 watt, option C 50 watt and option D 25 watt। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब सेम है। तो अगर बेटा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब सेम है दोनों कंडीशन में, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस तो सेम होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा भाई। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोगों ने कितना वोल्टेज दिया बेटा, 220 वोल्ट। तो हम लोग मान ले रहे हैं V1 हमारा कितना है, 220 वोल्ट है और P1 कितनी है बेटा, 100 वोल्ट। क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, P1 इक्वल्स टू V1² R। ये होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट केस देखिए अब आप लोग, केस सेकेंड में बेटा देखिए कि व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, तो वोल्टेज हमारा कितना है बेटा, 110 वोल्ट। पावर को देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करनी है, पावर। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा तो P2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, V2² R। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग P1/P2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1² R इक्वल्स टू V2² R। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या होगा, आप लोग बताइए भाई। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो P1/P2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, V1² इंटू R अपॉन V2² इंटू R। तो R से R कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब V1² आपका कितना था बेटा, 220 इंटू 220 और V2² कितना होगा बेटा आपका, 110 इंटू 110। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा P1/P2 आपका कितना आ गया बेटा, 4। ठीक है, और P1 की वैल्यू हम लोगों को पहले से गिवन है। P1 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है बेटा, P1 की वैल्यू हमको गिवन है 100/P2 इक्वल्स टू 4। तो 425 जो 100 होता है कि नहीं होता भाई। तो हमारे पास P2 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, P2 इक्वल्स टू आ जाएगा 25 वॉट। आएगा कि नहीं आएगा भाई। भाई देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे P1 P2 की वैल्यू नहीं डाली थी। P1 की वैल्यू तो हमको पहले से ही गिवन है ना, 100 वॉट। तो बेटा हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे पुट करी तो हमें P2 कितना मिल गया, 25 वॉट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी 25 वॉट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ
and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination will be option A 1:2, option B 2:1, ऑप्शन सी 1:4 एंड ऑप्शन डी 4:1। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को दो वायर्स गिवन हैं जो सेम मटेरियल से मिलकर के बने हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेम मटेरियल से अगर मिलकर के बने हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। उनकी लेंथ कैसी है, उनकी इक्वल लेंथ है और डायमीटर भी क्या है, इक्वल है। तो अगर डायमीटर इक्वल है बेटा तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। ठीक है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अपने वायर के रेजिस्टेंस को आर मान ले रहे हैं। तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी आर। तो हमारे पास दो वायर है बेटा, तो एक वायर ये हो गया जिसका रेजिस्टेंस आर है और दूसरा वायर हो गया उसका भी रेजिस्टेंस आर है। अब ये रेजिस्टेंस दोनों का आर इस वजह से है बेटा क्योंकि हम लोगों को पहले से ही गिवन है कि वायर जो है उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, भाई सेम मटेरियल से बने हैं तो रेजिस्टिविटी सेम है, डायमीटर भी सेम है। तो आप लोग जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो रेजिस्टेंस भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा भाई, केस फर्स्ट में हो जाएगा कि आर सीरीज हमारा क्या आएगा, आर प्लस आर। भाई अगर इन दोनों वायर को हम लोग सीरीज में लगा दें तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से होगा और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, आर एस इक्वल्स टू 2R। ओके, केस सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो हमारे वायर अब क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का होगा कि नहीं होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, आरपी निकाल ले रहे हैं भाई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को निकाल ले रहे हैं। तो 1/RP क्या हो जाएगा बेटा, 2/R और आरपी हमारा कितना आ जाएगा, R/2। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये हमारी क्या हो गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन में हम लोगों को ये भी गिवन था कि जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है तो हम लोगों से क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोगों को हीट का रेशियो बता दो जब वो सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोगों को कंडीशन दे दी है कि वोल्टेज क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अगर हमारा वोल्टेज बेटा कांस्टेंट होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V²/RT। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रेजिस्टेंस पता है, टाइम हमारा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। HS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V²/RST और HP हमारा क्या आ जाएगा, V²/RP इंटू T। ठीक है, नाउ हम लोगों को इसके रेशियो की वैल्यू को फाइंड करना है। तो HS/HP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, V²/RS इंटू T अपॉन V²RP इंटू T। ठीक है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, V² से V² कैंसिल हो जाएगा और ये RP हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, RP/RS। ओके, RP की वैल्यू बेटा हम लोगों ने कितनी निकाली थी, R/2 निकाली थी और RS की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2R थी। तो R से R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास HS/HP का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका रेशियो क्या आएगा, 1/4। कहने का मतलब है 1:4। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन सी 1:4। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोग वोल्ट मीटर को किस तरीके से सर्किट में कनेक्ट करते हैं जब हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना होता है। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया था कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है बेटा, ये हमेशा हमारे सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तब हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी भी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारा क्या है भाई, ये हमारा एक डिवाइस है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसके अक्रॉस अगर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे
इसके पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप लोग बोल सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है। अब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इस वजह से होता है जिसकी वजह से जो है ये करंट की वैल्यू पे इम्पैक्ट ना डाल सके। भाई मान लीजिए आपका करंट बेटा यहाँ से आ रहा है, अब ये यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपका करंट स्ट्रेट ट्रेवल करता है, यहाँ पे पास नहीं करता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो आपके करंट की वैल्यू है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहले हम लोगों को लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर दें तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन को देखें बेटा, तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, आप लोग जरा चेक करो भाई, हम लोगों के पास क्या क्या गिवन है। देखिए हम लोगों के पास बेटा डायमीटर गिवन है, दैट इज 0.5 mm। सिंस हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 1 mm इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर, और r इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, d/2। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो हम लोग जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r कितनी आ जाएगी, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हम लोग जो है बेटा इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 2 पॉइंट बेटा आगे मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r 25 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो रेडियस हम लोगों को मिल गई बेटा। हम लोगों को पहले से ही बेटा क्या गिवन है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 10 ओम, और रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और हम लोग पहले से ही एक फॉर्मूला जानते हैं कि नाउ वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि R इक्वल्स टू आपका क्या होता है, ρl/a। हम लोगों को बेटा फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। हम लोगों को लेंथ बताना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पे देखिए R हमारा इतना गिवन है, तो एरिया कितना होगा बेटा, πr²। तो R हमारा कितना है बेटा, 25 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। तो एरिया हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर बेटा आपका कितना होगा, 625 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो देखिए L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/ρ, होगा कि नहीं होगा भाई। अब R की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है बेटा। एरिया हमारा कितना है, एरिया की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 3.14 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻10, निकाली कि नहीं निकाली भाई। अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 1.6 इंटू 10⁻�8। तो आप लोग बेटा यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी लेंथ जो है वो आ जाएगी अप्रॉक्स में 122.7 मीटर। तो देखिए आपकी लेंथ आ गई कि नहीं आ गई। तो द लेंथ ऑफ द वायर विल बी, आपके वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, सो द लेंथ ऑफ द वायर इज 122.7 मीटर। अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को बताना है कि अगर हमारा डायमीटर डबल हो जाए, अगर हमारा डायमीटर जो है डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो हम लोग मान ले रहे हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द वायर, भाई मान ले रहे हैं कि हमारे वायर की रेडियस क्या थी भाई, r थी। तो r इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा बेटा, ρl/a। तो ρl एरिया आपका क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा, क्योंकि आपकी रेडियस क्या थी, r थी बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको आप लोग मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा डायमीटर डबल हुआ। अगर डायमीटर बेटा आपका डबल होगा तो रेडियस भी आपकी डबल हो जाएगी। नाउ r बिकम्स, r आपका क्या हो जाएगा बेटा, r बिकम्स 2r। तो r हमारा क्या हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा।
तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए डैश, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो एल, एरिया हमारा कितना आ जाएगा पाई, आर की जगह हम लोग क्या डालेंगे 2r का होल स्क्वायर, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान ले रहे हैं बेटा सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो r अपॉन आर डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये रो एल से रो एल कट गया बेटा, ये इसके साथ ये ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, r अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 4, और r की वैल्यू हमको पहले से ही गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 10 ओम। भाई r हमको 10 ओम गिवन है कि नहीं गिवन है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 4 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r डैश की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 ओम। तो बेटा जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस होगा, अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर देंगे तो r डैश हमारा कितना आएगा 2.5 ओम। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन ए गिवन रेजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोगों को जो है कुछ वैल्यूज़ गिवन है वोल्टेज और करंट के बेसिस पे। तो देखिए जब हमारा करंट 0.5 एम्पेयर था तो वोल्टेज 1.6 वोल्ट था, जब करंट 1 एम्पेयर हुआ तो बेटा वोल्टेज हमारा 3.4 वोल्ट हो गया, जब करंट हमारा 2 एम्पेयर हुआ तो वोल्टेज हमारा 6.7 वोल्ट हो गया, जब करंट हमारा बेटा 3 एम्पेयर हुआ तो हमारा वोल्टेज कितना हो गया 10.2 वोल्ट हो गया, जब करंट हमारा बेटा 4 एम्पेयर हुआ तो हमारा वोल्टेज 13.2 वोल्ट हो गया। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। तो बेटा हम लोगों को V और I का ग्राफ बनाना है और हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसकी सोल्यूशन को देखें तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने x एक्सिस के अलोंग करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और y एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से बेटा हम लोग देखें तो भाई करंट हमारा क्या है, करंट 0.5, फिर 1, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, इसी तरीके से बेटा 3 होगा आपका, फिर 3.5 होगा, देन आपका क्या होगा बेटा 4 एम्पेयर, क्योंकि हम लोगों को 4 एम्पेयर तक की करंट गिवन है। ठीक, वोल्टेज आप लोग देख लीजिए बेटा कि 0.5 पे कितना वोल्ट है आपका 1.6। तो एक्स एक्सिस में हम लोगों ने क्या किया बेटा, हर एक बॉक्स को हम लोगों ने 0.5 यूनिट माना। वाई एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग हर एक बॉक्स को 2 मान ले रहे हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 है ना, 12। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए 0.5 पे हमारे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है बेटा 1.6, तो 1.6 आपका कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई। ठीक, अब करंट जब हमारा बेटा 1 एम्पेयर हुआ तो वोल्टेज हमारा 3.4 हो गया, तो 3.4 आपका कुछ यहाँ पे होगा। अब जैसे ही करंट बेटा 2 एम्पेयर हुआ तो हमारा वोल्टेज 6.7 हो गया, तो 6.7 बेटा आपका कुछ ऐसे रहा होगा। ठीक है, जब करंट आपका बेटा 3 एम्पेयर हुआ तो वोल्टेज आपका कितना हो गया 10.2 है ना, तो 10.2 बेटा आपका यहाँ पे देखिए 10.2 आपका कुछ यहाँ पे रहा होगा, है ना, आप देखिए यहाँ पे है कि नहीं, है ना। अब जब आपका बेटा करंट 4 एम्पेयर हुआ तो आपका वोल्टेज कितना हो गया 13.2, मान लीजिए यहाँ पे आपका वोल्टेज हो गया। तो आप जब बेटा लाइन को ड्रॉ करोगे तो देखिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन आई कि नहीं आई, और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है बेटा। और आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर हम लोगों को ग्राफ गिवन है तो किस तरीके से हम लोग स्लोप की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि हमारा स्लोप है, तो स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस, स्लोप ही हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा dy/dx, मतलब y एक्सिस के अलोंग हमारी जो भी वैल्यू होगी और x एक्सिस के अलोंग जो भी वैल्यू होगी, अगर हम लोग उसका रेशियो निकाल देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे आप लोग कोई भी वैल्यू उठा लो, यहाँ पे आप लोग कोई भी वैल्यू उठा लो, रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट ही होगा। तो हम लोग क्या ले ले रहे हैं बेटा,
3.4 वोल्ट को ले रहे हैं, ठीक है, और करंट ले लेना है 1 एम्पेयर। तो देखिए 3.4/1, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 3.4 ओम। तो यहाँ से बेटा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 3.4 ओम। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप लोग कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते थे, ठीक है, आप लोग 10.2 भी रख सकते थे। 10.2 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए 3 3 जा 9 और 4, तो 3.4 ओम आएगा कि नहीं आएगा? तो आप किसी भी पॉइंट के लिए वैल्यू निकालो, हमारा रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3.4 ओम। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेटा हम लोगों के पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, हम लोगों के पास क्या है बेटा, एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, एक अननोन रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए एक अननोन रजिस्टर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस क्या है आपका R है, ठीक है, मान लीजिए एक अननोन रजिस्टर है, उसका रेजिस्टर R है और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, 2.5 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सर्किट डायग्राम हो जाएगा। और व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है बेटा हम लोगों को, देखिए गिवन हम लोगों को क्या है, करंट गिवन है दैट इज 2.5 मिली एम्पेयर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। तो ये हमारा करंट हो गया। वोल्टेज बेटा हमारे पास कितना है, 12 वोल्ट। सो बाई ओम्स लॉ, अगर हम लोग यहाँ पे बेटा ओम्स लॉ का यूज़ करें तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR के बराबर होता है। सो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/I। वोल्टेज आपका कितना है, 12 वोल्ट, और I आपका कितना है बेटा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 5 5 जा 25 होगा कि नहीं होगा भाई, और 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा आपका, तो 20 आएगा, तो 5 4 जा 20। अब आप जब इसको अगेन सॉल्व करोगे तो 5 4 जा 20, पॉइंट लगाओगे 40 बनेगा, तो 5 8 जा 40। तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4.8। अब ये 10 टू दी पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि एक हमको 9 वोल्ट की बैटरी गिवन है, हम लोगों के पास क्या है बेटा, एक 9 वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ आपके कुछ अननोन रजिस्टर कनेक्टेड हैं जिनका रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, 0.3 ओम है बेटा, 0.4 ओम है, ओके, 0.5 ओम है, और क्या है बेटा, 12 ओम है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है बेटा, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हम लोगों को करंट की वैल्यू को फाइंड करना है अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। हम लोगों को 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो गिवन क्या होगा बेटा, यहाँ पे वोल्टेज हमको गिवन है 9 वोल्ट, ठीक है। अगर बेटा हम लोगों को करंट की वैल्यू को बताना है 12 ओम के अक्रॉस, तो हम लोग क्या करें, पहले पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लें। भाई हम लोग अगर पूरे सर्किट में कितना करंट बह रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो हम लोग जो है बेटा 12 ओम के अक्रॉस भी क्या कहते हैं, करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कनेक्शन हमारे कैसे हैं बेटा, सीरीज में हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। तो देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12, 12.5, 12.9, 13.2 एंड 13.4 ओम। तो ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बेटा। और हम लोगों को पता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करके क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज V इक्वल्स टू क्या होता है, IR के बराबर होता है। तो I की वैल्यू क्या होगी, V/R। अच्छा आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि सीरीज़ में क्या होता है बेटा, सीरीज़ कनेक्शन में हमारा करंट जो होता है
वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर हम टोटल करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, 12 ओम के अक्रॉस भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी हमारा क्या है बेटा 9 वोल्ट और आर हमारा कितना है 13.4। तो जब हम लोग जो है इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी 0.671 एम्पेयर। ओके, तो ये हमारे करंट की जो वैल्यू होगी बेटा ये सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज सीरीज में हमारा क्या होता है, जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है। सो द करंट would be 0.671 ampere across the 12 ohm resistor। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो है NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक की सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेटा इसको शेयर करें। ठीक, और जल्द से जल्द हम लोगों को 1 लाख सब्सक्राइबर तक की पहुंचाइए। ओके, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप लोग जो है बेटा ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप लोग कॉल करके बात कर सकते हो। साथ ही साथ बेटा अगर आप लोगों को नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो या गूगल ड्राइव से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।